हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे सेक्शन फार्मूला एंड उस पर कुछ क्वेश्चंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम स्पेशल पॉइंट्स इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल में कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वो सारे पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? एक सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, एक्स सेंटर एंड 9 पॉइंट सेंटर। ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड होता क्या है? तो किसी भी ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है? तो अगर एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ABC। तो ये जो पॉइंट D है, पॉइंट D ये BC का मिड पॉइंट है, पॉइंट D BC का मिड पॉइंट है। तो A और D को ज्वाइन करेंगे तो ये A और D मीडियन होगा, इसको बोलेंगे मीडियन। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकता है। एक हो जाएगा AD जो BC का मिड पॉइंट, एक B से जाएगा मीडियन, ये मान लेते हैं पॉइंट E पर मीट कर रहा है। E क्या है? A और C का मिड पॉइंट। तो ये AD एक मीडियन है, BC एक मीडियन है एंड CF एक मीडियन है। तो सेंट्रॉइड होता क्या है? सेंट्रॉइड होता है मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेंट्रॉइड होता है मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इन ए ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हो जाएगा सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं कैपिटल G से सेंट्रॉइड को डिनोट किया जाता है। तो ये G हो जाएगा सेंट्रॉइड। G क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इन ए ट्रायंगल। ओके, तो अब इसका प्रॉपर्टी होता है, तो ये जो पॉइंट D है ये BC का मिड पॉइंट है, पॉइंट E है ये A और C का मिड पॉइंट है, पॉइंट F है ये A और B का मिड पॉइंट है। तो चलिए सेंट्रॉइड G का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं? अगर किसी भी ट्रायंगल में ABC तीनों कोऑर्डिनेट दिया है, मान लेते हैं A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। ये C का कोऑर्डिनेट। और एक प्रॉपर्टी होता है कि ये G जो सेंट्रॉइड वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स G डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1। जो सेंट्रॉइड है G वो AD को, मीन्स ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और 2 रहेगा वर्टेक्स के तरफ 2 और 1 रहेगा साइड के तरफ। ठीक है, तो अगर इसमें ये भी बोल सकते हैं ना कि G दूसरे मीडियन B को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा और 2 किधर होगा? B के तरफ, मीन्स वर्टेक्स के तरफ, और 1 रहेगा साइड के तरफ। तो अगर G AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं AG/GD इक्वल टू 2/1। और ये पॉइंट D है वो B और C का मिड पॉइंट है। तो अब हम लोग डिराइव करते हैं G का कोऑर्डिनेट्स, कि ये सेंट्रॉइड G का कोऑर्डिनेट कैसे डिराइव करते हैं। तो सेंट्रॉइड G का कोऑर्डिनेट डिराइव करने के लिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट D है ये B और C का मिड पॉइंट है, तो D का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? अगर 2 पॉइंट है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो मिड पॉइंट B और C को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला में अगर m:n के रेशियो में डिवाइड करता था तो कोऑर्डिनेट लिखते थे m इंटू दूसरा कोऑर्डिनेट, मतलब m×x2 प्लस n×x1 बाई में m प्लस n। तो ये 1:1 है तो m और n का वैल्यू 1 लेंगे तो ये आ जाएगा x2 प्लस x3/2। तो जो पॉइंट D है वो BC का मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 प्लस x3/2 एंड y2 प्लस
y3/2। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया, डी का कोऑर्डिनेट। अब ए का कोऑर्डिनेट तो पता है x1 y1। अब जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये तो पता है ना कि जी AD को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और जी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो जी AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये m ये n होगा, तो इस m को इधर का x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी का कोऑर्डिनेट देखिए, तो जी का कोऑर्डिनेट होगा 2 इसका x कोऑर्डिनेट, तो 2 × x2 प्लस x3/2 प्लस 1 × x1। इस 1 को x1 से इंटू करेंगे, सेक्शन फार्मूला 1 × x1 बाई में m प्लस n, तो बाई में हो जाएगा 2 + 1। उसी टाइप से इसका y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो इसका y कोऑर्डिनेट 2 × ये y कोऑर्डिनेट, ओके, तो 2 × y2 प्लस y3/2 प्लस 1 × y1 बाई में 2 + 1, ओके। तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, डिवाइड में 2 + 1 मीन्स 3, और इधर भी ये 2 कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई में 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ गया यही है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और वो फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इससे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब है इन सेंटर, सेकेंड पॉइंट है इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, तो किसी भी ट्रायंगल में द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स इन ए ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स इन ए ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है जिसका नेम ABC, ये कोई भी एक जनरल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड एंगल B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए जो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड एंगल C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए जो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही हो जाएगा इन सेंटर। तो यहाँ पे देखिए ये जो A और D, AD, BE एंड CF, ये AD एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर और मीडियन दोनों सेम नहीं होता है। एंगल बाइसेक्टर ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और मीडियन अलग होता है। मीडियन BC का मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन किया जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर और मीडियन दोनों हमेशा सेम होता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो तीनों एंगल बाइसेक्टर किसी भी ट्रायंगल में तीन, अच्छा ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल A का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ओके। तो ऐसा इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। तो ये इन सेंटर है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को I से डिनोट करते हैं। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I। तो ये इन सेंटर हो गया। तो अब देखिए जब इन सेंटर है तो इसमें एक प्रॉपर्टी होता है, कि ये जो एंगल A है, वर्टेक्स A है, इसके अपोजिट साइड, वर्टेक्स A के अपोजिट साइड को स्मॉल a से लिखते हैं, कि ये जो वर्टेक्स A के अपोजिट साइड है उसका लेंथ स्मॉल a, वर्टेक्स B के अपोजिट साइड को स्मॉल b, एंड वर्टेक्स C के अपोजिट साइड को स्मॉल c, ऐसा लिखते हैं। ये जनरली ट्रायंगल में लिखा जाता है कि स्मॉल a मतलब a के अपोजिट साइड, स्मॉल b मतलब b के अपोजिट साइड, स्मॉल c मतलब c के अपोजिट साइड का लेंथ के।
तो एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो मीडियन, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है AD, तो इससे जो पॉइंट D मिलता है, इससे जो पॉइंट D मिला, ये जो पॉइंट D BC को इंटरनली इस एंगल को बनाने वाले साइड, कौन कौन साइड है, C और B, इसी के रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, तो ये जो पॉइंट D है, जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है वो AD, ये पॉइंट D अपोजिट साइड को यहाँ C है, यहाँ B है ना, तो B के साइड, ये कैपिटल B के साइड ये साइड रहेगा, कैपिटल C के साइड ये साइड रहेगा, मतलब पॉइंट D BC को C/B के रेशियो में डिवाइड करता है, ये स्मॉल c होगा। तो ये पॉइंट D है, ये BC को इंटरनली C/B के रेशियो में डिवाइड करता है, और ये C और B क्या है, इस एंगल को बनाने वाले साइड का लेंथ है। ये क्लियर? तो D BC को C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ये जो इन सेंटर है, ये इन सेंटर I, ये AD को ये दोनों साइड का प्लस, और ये अदर साइड है A, तो ये जो पॉइंट I है, ये I AD को C+B/A के रेशियो में डिवाइड करता है, C+B/A के रेशियो में डिवाइड करता है। और C+B किधर होगा, वर्टेक्स A के साइड में, और स्मॉल a होगा साइड के तरफ, जो अपोजिट साइड है वो। तो ऐसा लिख सकते हैं, I divides AD internally in the ratio C+B/A, C+B/A के रेशियो में डिवाइड करता है। एंड AD जो एंगल बाइसेक्टर है वो डिवाइड्स अपोजिट साइड internally in the ratio C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट D BC को C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एंड I AD को C+B/A के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इसमें और एक चीज है, कि एक सर्कल होगा जो तीनों साइड को इंटरनली टच कर रहा होगा। एक सर्कल होगा जो तीनों साइड को इंटरनली टच कर रहा होगा। तो इस सर्कल के सेंटर को ही इन सेंटर बोलते हैं। इस सर्कल के सेंटर को ही इन सेंटर बोलते हैं। तो एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा होगा, तो इस सर्कल के सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं। तो ये जो इन सेंटर है, यहाँ से जो लाइन टच कर रहा है सर्कल को, उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर होता है कि कोई भी टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा रेडियस, ये स्मॉल r, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी होगा स्मॉल r रेडियस। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी होगा स्मॉल r रेडियस। ओके, तो I है इन सेंटर, I है इन सेंटर, R है इन रेडियस। R को बोलेंगे जो स्मॉल r है वो है इन रेडियस, और ये सर्कल इन सर्कल, इस सर्कल को बोलेंगे इन सर्कल। तो इस सर्कल को बोलेंगे इन सर्कल या फिर इंस्क्राइब्ड सर्कल, इन सर्कल या फिर इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो ये इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता होगा, और उस सर्कल को इन सर्कल या फिर इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलेंगे। उसके रेडियस को इन रेडियस और उसके सेंटर को इन सेंटर। तो ये इन सेंटर से तीनों साइड का डिस्टेंस सेम होगा, जो होगा इन रेडियस का इक्वल। और ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वही वाला पॉइंट होगा, एकदम जरूरी नहीं है।
ये पॉइंट डी होगा, ये पॉइंट डी, ये जो ऐसा इसलिए होगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एल्टीट्यूड नहीं है। अगर एल्टीट्यूड होता तब ना अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता, तो ये एल्टीट्यूड नहीं है, एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है इसमें ओके। अब हम लोग डिराइव करते हैं इन सेंटर का फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला से इन सेंटर का फार्मूला ड्राइव करते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसके इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। तो ऐसा मान लिए कि तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट डिराइव करना है कि क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो पता है कि पॉइंट डी BC को इंटरनली C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग D का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट D है ये BC को C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा C/x3, है ना। इधर का रेशियो लेंगे तो उधर का x कोऑर्डिनेट लेंगे, तो ये होगा C/x3 प्लस BX2 प्लस BX2 बाई में C+B, कॉमा अब इसका y कोऑर्डिनेट C/y3 प्लस B/y2 बाई में C+B, ये आ जाएगा। D का कोऑर्डिनेट आ गया। तो जब ये D का कोऑर्डिनेट मिल गया तो ये जो I है, I इन सेंटर, ये AD को इंटरनली C+B/A के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस I का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो I का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, I का कोऑर्डिनेट ये C+B को इधर का x कोऑर्डिनेट से इंटू करेंगे, तो ये बन जाएगा C+B इंटू CX3 प्लस BX2 बाई C+B प्लस अब ये A है, इसको इंटू करेंगे इधर का x कोऑर्डिनेट से, तो A इंटू x1 डिवाइड में ये दोनों रेशियो का सम, ये होगा C+B प्लस A। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो C+B इंटू वो इसका y कोऑर्डिनेट, तो उसका y कोऑर्डिनेट CY3 प्लस BY2 बाई C+B प्लस A इंटू y1 डिवाइड में C+B प्लस A। देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक ये इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। तो अब देखिए यहाँ से ये C+B कैंसिल हो जाएगा, तो I का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, I कोऑर्डिनेट AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई में A प्लस B प्लस C, कॉमा ये C+B कैंसिल होगा, तो बच जाएगा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बाई में A प्लस B प्लस C। देखिए, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया इन सेंटर का। अगर इन सेंटर का वर्टेक्स का तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों साइड लेंथ फाइंड करेंगे। स्मॉल a मतलब BC का साइड लेंथ, स्मॉल b AC का साइड लेंथ, स्मॉल c AB का साइड लेंथ फाइंड करेंगे। साइड लेंथ फाइंड करने के बाद ये फार्मूला लगा देंगे, जिससे इन सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई A प्लस B प्लस C एंड y कोऑर्डिनेट AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बाई A प्लस B प्लस C। तो इससे इन सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये इन सेंटर का इतना सारा प्रॉपर्टी है। ओके ना अब ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है ये समझेंगे। ऑर्थो सेंटर तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इन ए ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। तो एल्टीट्यूड होता क्या है पहले उसे समझेंगे। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल में लेट इट इज ट्रायंगल ABC। तो A से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, A से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही होता है एल्टीट्यूड्स। तो ये एल्टीट्यूड है।
तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड हो सकता है, एक ए से एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड बी से और एक एल्टीट्यूड सी से आ जाएगा। एक एल्टीट्यूड ए से, एक बी से, एक सी से, और ये तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही होगा ऑर्थोसेंटर, यही होगा ऑर्थोसेंटर। या तो इसको O से डिनोट करते हैं या फिर H से डिनोट करते हैं, या फिर O से या फिर H से, तो ये हो जाएगा ऑर्थोसेंटर। ओके, तो ऑर्थोसेंटर है तो इसको O से डिनोट करते हैं ताकि समझना आसानी होगा। हाँ, ये O है तो ऑर्थोसेंटर। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या बोले, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इन ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। तो ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ है, एल्टीट्यूड है AD, BE एंड CF, यही तीनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर, अच्छा, तो जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, देखिए इसमें प्रॉपर्टी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल राइट एंगल है, इसका नेमिंग लिख देते हैं PQR। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो Q पर राइट एंगल है, जो Q पर राइट एंगल है, तो इसका ऑर्थोसेंटर कहाँ होगा, इसका ऑर्थोसेंटर कहाँ होगा। अच्छा, देखिए ऑर्थोसेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये वर्टेक्स P से अपोजिट साइड QR पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो यही परपेंडिकुलर है जो QR को Q पर मीट कर रहा है। ठीक, अब R से PQ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यही परपेंडिकुलर है जो Q पर मीट कर रहा है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर Q पर मीट कर रहा है। अब एक इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे Q से, तो इस साइड पर ड्रॉ करेंगे Q से, ये एल्टीट्यूड, एक ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड, ये तीनों एल्टीट्यूड कहाँ पे आके मीट कर रहा है, देखिए Q पर, तो ये तीनों एल्टीट्यूड Q पर आके मीट कर रहा है, तो Q हो जाएगा ऑर्थोसेंटर। ओके, राइट, तो Q हो जाएगा ऑर्थोसेंटर। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स होता है वही होता है ऑर्थोसेंटर। तो बोल सकते हैं in a right angle triangle the vertex at which 90 degree is formed is ऑर्थोसेंटर। तो ये याद रखना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर पूछ रहा है तो जब सबसे पहले चेक करेंगे कि वो ट्रायंगल कैसा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो राइट एंगल वाला पॉइंट होगा वही होगा ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर फाइंड करने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला से नहीं बना सकते हैं। तो ऑर्थोसेंटर फाइंड करने के लिए इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 एल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखेंगे और वो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही होगा ऑर्थोसेंटर। इसलिए हम लोग अभी ऑर्थोसेंटर फाइंड करने के लिए नहीं बता सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में कि ऑर्थोसेंटर कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, बस इतना समझ लीजिए ऑर्थोसेंटर होता क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इन ए ट्रायंगल। और इसका एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स होता है वही होता है ऑर्थोसेंटर।